बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपसे जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि हंगामी तौर पे मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। एक तरफ उस्मान डार साहब बैठे हुए थे, दूसरी तरफ एक शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम जावेद अली था। इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं, जावेद अली ने जो कुछ कहा वहाँ पे, इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कस करूँ मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ अर्सा पहले उस्मान डार साहब मेरे शो में तशरीफ़ लाए थे और शो के बाद तकरीबन कोई 10-15 मिनट हमारी गुफ्तगू ऑफ द कैमरा हुई, इससे पहले कि वो तशरीफ़ ले गए दफ्तर से सोनो टीवी के। तो वहाँ पर जो हमारी गुफ्तगू हुई तो वहाँ पे उस्मान डार साहब ने मुझे बोला कि मेरे साथ अब बड़ी ज़्यादती हो रही है और मेरे हल्के में एक शख्स है, उसको चौकीदार की नौकरी दी थी मैंने और उसको इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको वादा माफ़ गवाह के तौर पे मेरे ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। अच्छा, अब जितनी बातें इमरान खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं या वो शख्स जावेद अली ने की हैं, वो तमाम बातें तकरीबन आज से कोई 10-12 दिन पहले की बातें उस्मान डार साहब ने मुझे बताई थी और ज़ाती तौर पे उन्होंने सारी बातें मुझसे कही थी। और वो यही डिटेल थी कि उन्होंने कहा कि एक शख्स है, उसको 4थे ग्रेड की नौकरी चौकीदार की एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो दी और उसके बाद अब उस शख्स को जो है इन्होंने उठा लिया और उठाने के बाद उस पर तशद्दुद किया और उसको कहा कि उस्मान डार के ख़िलाफ़ बयान दो, ये बोलो कि उस्मान डार को रिश्वत दी थी तुमने जिसकी बदौलत तुम्हें वो नौकरी मिली थी। तो जब वो मान नहीं रहा था तो फिर उसको उठा लिया गया, फिर तशद्दुद किया गया, फिर उसको उल्टा लटकाया गया, फिर उसकी वीडियो बनाई गई कपड़े उतार के। उसके बावजूद जब वो नहीं माना तो फिर उसको धमकी लगाई गई कि अब तुम्हारे बीवी बच्चों को यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके सामने कहा कि इसकी बीवी को लेकर आओ, उसके कपड़े उतारो, उसको नंगा करो और उसकी वीडियो बनाओ और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डालो। तो फिर वो शख्स मान गया और फिर उसने जाके कोर्ट में 164 का बयान दे दिया मेरे खिलाफ कि जी मैंने रिश्वत दी थी उस्मान डार को और इस वजह से उस्मान डार ने मुझे नौकरी दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो 164 का बयान होता है ना, मैं आपसे अर्ज करूं कि 2 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है जो कि पुलिस को आप देते हैं डायरेक्टली, उसको बोलते हैं 161 का बयान, उसकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। कल को अगर गवाह या मुल्जिम मुकर जाए कि बयान मैंने दिया ही नहीं या फिर मुझसे अंडर ड्यूरेस या टॉर्चर या प्रेशर के तहत लिया गया है तो उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फॉर द पर्पसेस ऑफ अ ट्रायल और कन्विक्शन। लेकिन दूसरा बयान होता है 164 का जो इस केस में है। उसमें क्या होता है कि आप मुल्जिम को लेकर जाते हैं, उसे रूबरू पेश करते हैं अदालत के मजिस्ट्रेट के और वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है। मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है, जो वो बोलता है मजिस्ट्रेट उसको लिखता है और उसको 164 का बयान कहते हैं। और उस बयान से अगर कोई गवाह या मुल्जिम कल को मुनहरिफ हो भी जाए तो वो बयान अपनी जगह पर स्टैंड करता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रायल में भी फॉर द पर्पसेस ऑफ पनिशमेंट, कन्विक्शन, एविडेंस, उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इस केस में क्या हुआ हुआ है कि इस केस में 164 का बयान हुआ हुआ है और वो 164 का बयान यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जाके उस शख्स ने दिया और वो बयान यही है वहाँ पे कि उसने बोला है कि जी मैंने उस्मान डार को पैसे दिए थे, चंद लाख रुपए की बात है कि जी मैंने चंद लाख रुपए दिए थे और उसके बदले में इसने मुझे नौकरी दे दी थी। अब जब उस शख्स की जमानत हो गई है और वो बाहर आया है तो वो सारी कहानी जो उस्मान डार ने मुझे सुनाई थी वो सर्टनली इमरान खान को तो पहले से उन्होंने बताई होगी। तो उस शख्स को वो लेकर गए इमरान खान के पास, उनके साथ बिठाया है और उस शख्स को साथ बिठा के फिर आज इमरान खान ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ुद भी वो बातें कही हैं और फिर उस शख्स से भी कहा कि आप भी बोलने बताएं कि आपके साथ क्या हुआ और उसने फिर वो सारी स्टोरी वहाँ पर नरेट की। अब जब उस्मान डार मुझे मिले थे ना जी, तो उस्मान डार ने मुझसे कहा था कि मुझे दुख है इस बात का कि मुझे इस तरह से फंसाया जा रहा है और मज़ीद उन्होंने कहा था कि अगर मैंने करप्शन करनी होती, मुझे उन्होंने कहा कि अगर मैंने एहतशाम साहब करप्शन करनी होती तो कामयाब जवान प्रोग्राम का मैं सरबराह था, इमरान खान ने मुझे लगाया था और वहाँ पर हमने करोड़ों रुपए नौजवानों में तकसीम किए थे और वहाँ पर बहुत बड़ा घपला हो सकता था और वहाँ पर मेरे ऊपर 1 रुपये का इल्ज़ाम नहीं, 1 रुपये का इल्ज़ाम नहीं है वहाँ पर मेरे ऊपर। और दूसरी तरफ यहाँ पर चंद लाख रुपए का इल्ज़ाम लगाकर 4थे ग्रेड की नौकरी, ग्रेड 4 की नौकरी और चौकीदार की नौकरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उसमें इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने करप्शन की, रिश्वत ली है ये नौकरी देने के लिए। तो ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादा। और उस दिन उस्मान डार साहब जितनी गुफ्तगू उनकी मेरे साथ हुई थी, थोड़े मुझे लग रहे थे कि जैसे इंसान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है ना। वो कह रहे थे कि यहाँ पे देखें जी, जो मेहनती लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी कदर नहीं है और इस सिस्टम में अगर चलना है तो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग चाहिए
इस निज़ाम को कॉम्प्रोमाइज्ड लोग चाहिए। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो आपके खिलाफ इस तरह के केसेस हो जाते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे उस्मान डार से मिला था और उन्होंने मेरे सामने कही थी, आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और जहाँ तक बात है करप्शन की, तो मुझे भी ज़ाती तौर पर अजीब लगा कि 20-25-30 लाख का करप्शन का इल्ज़ाम रिश्वत का उस्मान डार पर लगा है। और ये बात फैक्ट है कि कामयाब जवान प्रोग्राम में करोड़ों रुपया उस्मान डार के थ्रू नौजवानों को मिलता रहा, और वहाँ पर अगर वो करप्शन करना चाहते तो वहाँ पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, अभी तक तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं है। तो ये बात थोड़ी सी गैर मंतकी है, थोड़ी सी क्या बिल्कुल गैर मंतकी है कि एक जगह जहाँ पर एक बंदा बहुत बड़ा घपला कर सकता है जो करप्शन करना चाहता हो, और दूसरी के एक ग्रेड 4 की नौकरी पे चंद लाख रुपए जो है वो लेकर करे। तो ये इसमें आप मुझे लॉजिकल लगता है कि ये अजीब बात है कि वहां पे कोई इल्ज़ाम नहीं है और यहां पर ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि चौकीदार की नौकरी जो है वो रिश्वत लेकर उन्होंने किया। तो एक तो ये था। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने बाद में फिर बात की मरीम नवाज़ और PMLN और PDM के हवाले से, और उन्होंने कहा कि ये जो माफिया है ये अदलिया पर हमलावर है, और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि आप इसके ऊपर नोटिस लें, देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है। आर्टिकल 14 की वायलेशन है, डिग्निटी ऑफ अ मैन की बात करता है, और हमें तो सिर्फ आप ही से अब उम्मीद रह गई है, अदलिया से। और फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जेल भरो तहरीक जो कि बिल्कुल एक पुरअमन तहरीक थी, उसमें जितने भी हमारे लोगों को पकड़ा गया है उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है और दूर दराज की जेलों में उन्हें फेंका गया। कुछ लोगों को कपड़े नहीं दिए गए, ये भी उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कपड़े नहीं दिए गए, और उस तहरीक में जो लोग रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने गए थे उनको गिरफ्तार करके अब मेल्ट्रीट किया जा रहा है, ये इमरान खान साहब ने बोला। अच्छा, फिर एक ट्वीट भी उन्होंने किया था इमरान खान साहब ने, वो भी पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा था, शेमलेस एंड कैलकुलेटेड अटैक्स ऑन सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय PDM स्पॉइल्ड ब्रैट मरियम, यानी कि बेशर्मी से कैलकुलेटेड अटैक्स हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे PDM की तरफ से और बिगड़ी हुई बच्ची मरियम की तरफ से, जिसकी परवरिश करप्शन के पैसे पे हुई है। और एक ही मकसद है, और मकसद यह है टू रन अवे फ्रॉम द इलेक्शंस इवन बाय वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मकसद यह है कि किसी तरह इलेक्शन से भागना, चाहे आइन की ही खिलाफ वर्जी क्यों ना हो जाए और चाहे सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला क्यों ना हो जाए। ये लोग मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि मुल्क में जंगल का कानून हो। इसका जवाब आया मरीम नवाज की तरफ से, उन्होंने बोला, ओ हाउ द माइटी हैव फॉलन, your squeals are not amiss, as you have been the king of conspiracies, thriving and surviving on them with the help of your godfather Faiz and his vestiges। उन्होंने कहा कि ओ हाउ द माइटी हैव फॉलन, यानी कि कैसे ये नीचे आके गिरे हैं, और आपकी चीखें जो हैं वो गलत नहीं है क्योंकि आप साजिशों के बादशाह हैं, साजिशी थेरीज बनाने के बादशाह हैं, और उन्हीं के ऊपर आप पले बड़े हैं, उन्हीं के ऊपर आपने सर्वाइव किया है, और अपने गॉडफादर फैज़ और उसके टोले के थ्रू आपने ये जगह बनाई या सर्वाइव किया, मुकाम बनाए। और अब आप आने वाले दिनों में गुमनामी में आप ऐसे प्यादे हैं जो कि गुमनामी में चला जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। तो आखिरी चीज अपने वीलॉग में आज के मैं आपसे जिक्र करूं, ये जो आखिरी बात मरियम, बाकी तो चलो जो इमरान खान ने कहा वो उनका नैरेटिव है, जो मरियम साहिबा कह रही हैं वो उनका नैरेटिव है, जहां पे वो गॉड फादर की बात कर रही हैं और कि एक मखसूस टोले के सर पे बैठ के सवार होकर उनके कंधों पे इमरान खान इक्तदार में आए थे, ये उनका नैरेटिव है। लेकिन जो एक बात उन्होंने आखिरी की है ना कि बहुत जल्द इमरान खान एक ऐसा प्यादा है जो इररेलेवेंस में, गुमनामी में चला जाएगा, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का महवर इस वक्त इमरान खान है। इस वक्त पूरी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जो हो रही है, या वो प्रो इमरान है या वो एंटी इमरान है। जैसे किसी जमाने में प्रो भुट्टो या एंटी भुट्टो होती थी, सेम उसी तरह आज या प्रो इमरान है या एंटी इमरान है। किसी भी टेलीविजन चैनल पे आप जाके देख लें, जो मेन खबर होती है वो इमरान खान से मुताल्लिक होती है। आज अगर आप इमरान खान को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से माइनस करें तो बचता क्या? PDM की 13 जमातें तो सब एक तरफ हैं। अगर कोई ऑपोजिशन है, हकीकी ऑपोजिशन है इस वक्त, तो वो इमरान खान है। अगर कोई स्टेटस को चैलेंज कर रहा है तो वो इमरान खान है। अगर कोई हालात को तब्दील करने की बात कर रहा है तो वो इमरान खान है। अगर किसी के ऊपर उसके नैरेटिव की वजह से इस वक्त कड़ा वक्त है तो वो इमरान खान है। अगर किसी के हवाले से लोगों को फिल वक्त लगता है कि ये बंदा कुर्बानी दे रहा है हमारे लिए, इसने हुकूमतें अपनी खत्म कर दी हैं, इसने गोलियां खा ली हैं, तो वो शख्स इमरान खान है। अगर लोगों को लगता है कि किसी बंदे के साथ वो कनेक्टेड फील करते हैं कि ये बंदा जो है, ये जब बोलता है तो इसकी बात जो है ये ठीक लगती है हमें,
और जिसकी लोगों में इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे रीच है, दस्तरस है, एक्सेस है, तो वो इमरान खान है। तो इमरान खान को यह कहना कि आप बहुत जल्द इररेलेवेंट होने जा रहे हैं, गुमनामी में जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा वाकई में बहुत ही जज्बाती स्टेटमेंट मरियम साहिबा ने दिया है। बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।